शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारपहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हलंत नपुंसक लिंग पर हमारा विचार चल रहा है। इसमें कुछ रूप की सिद्धि हमने पूर्व के पाठ में अर्थात कल के पाठ में हमने की थी। तो अंतिम शब्द जो किया था वो इदम शब्द था, जिसकी सिद्धि यहाँ पर हुई थी इदम शब्द की। और अन्वादेश की स्थिति भी आती है इदम शब्द में, और तो ये बात आप पहले देख के आ रहे हैं कि इदम शब्द में अन्वादेश की स्थिति भी आ जाती है। तो अन्वादेश इसमें थोड़ा अलग हुआ नपुंसकलिंग में। अभी तक जो हम प्राय करते आ रहे थे, इसमें अन्वादेश की स्थिति में जो शब्द आए इदम शब्द के स्थान पर आदेश होने को, वो अलग था। वहाँ एनम रूप बनता था, यहाँ एनत बन गया क्योंकि यहाँ एनत हुआ। तो ये आप लोग देख के आए हैं, और कोई कठिनाई इसमें आई नहीं होगी ऐसा हमें लगता है, क्योंकि जिस प्रकार आप रूप इत्यादि सिद्ध कर रहे हैं उससे लगता नहीं हमें कि आपको कोई कठिनाई आई होगी। आपको सब समझ में आ ही रहा है। अब एक शब्द आ रहा है, इस पर पहले भी आप रूप सिद्ध करके आए थे। रूप तो समझो आप अपने जो संधि, हमारा संधि कार्य हमने इसमें किया था, रोसुप इत्यादि सूत्र आपने पहले पढ़ा था संधि के समय पर। शब्द है अहन, दिन के लिए प्रयोग होता है अहन, ऐसा शब्द है। संस्कृत में दिन को अहन कहते हैं। तो सुप्रत्यय लाएंगे उसी प्रक्रिया से, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है अभी कि प्रत्यय प्रत्यय के प्रातिपदिकात के अधिकार से सुजस्मोट षष्ठाभ्याम विसर्गे व्याम 21 प्रत्यादि आदि आ जाएंगे। बाद में फिर सुपहा और द्वैक यो द्विवचने एक वचने की मदद से फिर कहेंगे कि कृत्यधिक समासास्त्र से इसकी पहले प्रातिपदिक संज्ञा, ये सब प्रक्रिया आप बार बार देख चुके हैं। तो अब अहन धन सु की स्थिति में आप को सूत्र जो प्राप्त है अभी अभी आप उपयोग करते हुए जिसको आ रहे हैं पहले भी, समोर नपुंसकात। समोर नपुंसकात से क्या करेंगे आप, सु का लुक कर लेंगे, लुक हो जाएगा। सु आया और सु चला गया, आया था और चला गया, सु का लुक हो गया। रोसुपी आपने सूत्र पढ़ा था एक, रोसुपी सूत्र क्या करता है, अहन शब्द के नकार को या अहन शब्द के, ये रोसुपी सूत्र जो है ये अहन शब्द को
रेफ आदेश कर देता है, अर्थात अहन जो है वो अहर हो जाएगा। अहन जो है वो रो सुपी से अहर हो जाएगा। किससे हुआ? रो सुपी से। सूत्र का क्रम आप सब लोग जो कॉपी बनाते हैं अपनी, उसमें रखा करो, ठीक है। अब और कोई कार्य इसमें है नहीं, खरवसानो विसर्जनीय से इसको विसर्ग कर दीजिए, तो क्या बन गया रूप? अहहा। हकार का उच्चारण 2 बार होगा, विसर्ग में भी है हकार उच्चारण होता है, और एक तो हाकार है ही, अहहा ऐसे उच्चारण हो जाएगा। फिर हमारा प्रत्यय आया औ, अहन धन औ। अहन धन औ की स्थिति में यची भम से यहाँ भ संज्ञा है। कोई बताएगा अभी कि यची भम से भा संज्ञा क्यों हो गई? यहाँ पहले तो हम शस में जाकर भा संज्ञा करते थे, शस में, शस से पहले हम भा संज्ञा का कोई जिक्र ही नहीं करते थे, और अब की बार हमने यहाँ औ आया और औ आते ही बोलने लग गए कि यची भम से यहाँ भा संज्ञा है। ऐसा क्यों? अहन धन औ की स्थिति में हम कह रहे हैं कि यची भम से यहाँ भा संज्ञा है, और अभी तक जो हम पहले स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में रूप सिद्धि करते हुए आए हैं, वहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में हम स्पष्ट कहते हैं कि सस में आके भा संज्ञा हुई, और यहाँ औ के आते ही भा संज्ञा करने की बात कर रहे हैं चिवम से। कारण ये यहाँ पे अन के आकार को लोप कर रहे हैं, तो उसमें भा संज्ञा की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो बात वो ये नहीं पूछा हमने कि भा संज्ञा की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न ये है कि यहाँ भा संज्ञा औ आते क्यों हो गई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भा संज्ञा औ के आते क्यों नहीं हुई? ये नपुंसकलिंग चल रहा है, तो इसमें नपुंसकलिंग में हमने औ के आते ही भा संज्ञा कर दी, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो हमने औ के आते ही भा संज्ञा नहीं की थी। क्योंकि भा संज्ञा को अवकाश तब मिलता है, आपने जब सूत्र आप लोगों को पढ़ाए थे हमने विश्वपा रूप की सिद्धि के समय पर, विश्वपा रूप की सिद्धि के समय पर विश्वपा धन जब शस की स्थिति आई थी, तब क्रम से कई संज्ञा सूत्र पढ़ाए थे आपको। तो उस समय जब पढ़ाया गया था आपको, तो सुड़ा नपुंसकस्य पढ़ाया था कि सुठ की तो हो, नपुंसकलिंग को छोड़कर सुठ की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो, ठीक है। अर्थात ये जो 5 हैं, ये सु औ जस अम आउट, इसी को तो सुट बोलते हैं। नपुंसक लिंग को छोड़कर इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो। इसका मतलब ये हुआ कि नपुंसक लिंग में तो सर्वनाम स्थान संज्ञा इनकी होगी नहीं। बात स्पष्ट हो गई ना, कि नपुंसक लिंग को छोड़कर बोला था, तो इसका मतलब नपुंसक लिंग में इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। यदि इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती तो हमें जस ससो सी करके सी सर्वनाम स्थानम से अलग से सर्वनाम स्थान संज्ञा क्यों करनी पड़ती? करने की जरूरत ही नहीं थी। अर्थात इन 5 की यहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं है। और यची भम जो भा संज्ञा करने वाला सूत्र था, यची भम जब ये यची और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा करने वाला सूत्र था, तो ये तीनों सूत्र जब आपको पढ़ाए गए थे तो ये अच्छी तरह समझाया गया था आकडारा देखा से, कि आकडारा देखा ये कहता है कि ये जो पद संज्ञा प्राप्त है और ये जो भा संज्ञा प्राप्त है, ये पद संज्ञा और भा संज्ञा में से ये जो यजादी और आजादी हैं, और सर्वनाम स्थान को छोड़कर सर्वनाम स्थान संज्ञा जहां होगी वहां पर ना तो आपकी पद संज्ञा प्रवृत्त होगी ना आपकी भा संज्ञा प्रवृत्त होगी। तो वहां तो पुल्लिंग में तो स्त्रीलिंग में तो उसको पहले ही सर्वनाम स्थान संज्ञा इन 5 प्रत्ययों की मिल जाती थी, तो मिल जाने के कारण वहां ना भा संज्ञा आती थी ना 5 के बाहर निकलने पर, उसकी बाउंड्री से जब सुट की बाउंड्री से जब बाहर निकलते थे शस प्रत्यय आता था, तब हम जाके वहां देखते थे कि अब यहाँ हम पद संज्ञा करें स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के अनुसार, या हम यची भम से भा संज्ञा करें। तो अकडारा देखा ने व्यवस्था दी थी कि एक ही संज्ञा हो, इस प्रकार की व्यवस्था दी थी। तो फिर ये तय हो गया था कि यची भम के द्वारा जो है यकारादि और आजादी जो प्रत्यय होंगे उनकी भा संज्ञा होगी। अब शस से आगे तो चलो इसको मिली जाती थी जगह, क्योंकि उसके बाद सर्वनाम स्थान, लेकिन नपुंसकलिंग में तो औ की भी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, औ की भी सर्वनाम स्थान संज्ञा है नहीं।
जब औ की सर्वनाम स्थान संज्ञा इसकी है नहीं, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ यची भम से इसकी भाष संज्ञा हो सकती है, क्योंकि आजादी प्रत्यय तो है ही है। बात समझ में आ गई अब? जी आ गई। हाँ, आजादी प्रत्यय तो है ही। यदि सर्वनाम स्थान संज्ञा यहाँ होती इसकी, तो फिर यची भम को से हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यची भम हमेशा उन 5 को छोड़कर ही करता था, क्योंकि यची भम की वृत्ति कहती है ना सर्वनाम स्थान को छोड़कर। अब सर्वनाम स्थान है ही नहीं तो क्या छोड़ना है। ठीक है, अहन धन औ आ गया। अहन धन औ की स्थिति में अब यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, इसके पहले याद आप करो उसकी वृत्ति क्या होती थी। विभाषा गिष्यो, ऐसा एक सूत्र था। विभाषा गिष्यो सूत्र आपने पढ़ा था, उसकी वृत्ति क्या कहती थी, यदि याद हो किसी को तो? अंगव्यवो असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परयो यो अन तस्याकारस्य लोपो व स्याद् गिष्यो परयो। क्या कहना चाह रहा था वो कि ये जो आप भय संज्ञक अंक को ले रहे हैं, ये जो भय संज्ञक अंक को ले रहे हैं, भय संज्ञा तो कर ही ली हमने यची भम से। इस भय संज्ञक अंक की उपदा में जो आकार है, उस आकार उपदा में जो आकार है, आप जो है उसमें इसकी उपदा में जो आकार है इसका लोप कर दीजिए विकल्प से। कब करिए? जब आपको गी परे हो प्रत्यय या शी प्रत्यय परे हो। कब करिए? या तो गी परे हो या शी करे हो। तो यहाँ किस स्थिति में लग सकता है ये सूत्र? यहाँ पर नपुंसकलिंग से सी आदेश होगा। हाँ, सर्वप्रथम क्या करेंगे? नपुंसकलिंग से शी आदेश करेंगे। तो यहाँ सी पर में है कि नहीं है? जब नपुंसकलिंग से इसको सी प्रत्यय पर में मिल जाएगा, क्योंकि गी तो पर में नहीं है यहाँ, तो शी प्रत्यय पर में मिल जाएगा। नपुंसकलिंग से पहले औ के स्थान पर शी आदेश कर लेंगे, और शी आदेश करने के बाद में ही ये सूत्र जो है प्रवृत्त हो सकता है। विभाषा गिष्यो हो, क्योंकि गी तो पर में है नहीं, तो शी होगा तभी तो हो सकता है। ठीक है, ये फिर क्या कर देगा? ये जो है अहन में जो अन है, और अन में जो अकार है, उसका लोप कर देगा। विशेष बात इस सूत्र की ये है कि ये अल्लोपो अनह के बाद पढ़ाया था आपको। अल्लोपो अनह क्या करता था? वो भी अन का ही लोप कर, अन में आकार का ही लोप करता था। अन में आकार का ही लोप करता था वो भी, लेकिन यानी उपदा में जो आकार था, उपदा की आकार का ही लोप करता था। लेकिन कब करता, कैसे करता था? वो नित्य करता था, अर्थात उसमें विकल्प से नहीं होता था, एक ही रूप सिद्ध होता था। तो अल्लोपो अनह जो है, अल्लोपो अनह सूत्र को भी आप अपने ख्याल में रख लें। इसके साथ साथ विभाषा गिष्यो उसी का भाई है, ये विकल्प से करता है विभाषा गिष्यो हो, और अल्लोपो अनह जो करता था वो नित्य करता था। तो विभाषा गिष्यो से अन के आकार का, अहन में हकार उत्तरोत्तर आकार है ना, तो ये अन का आकार ये वाला बोला जा रहा है, आकार का लोप कर लीजिए विकल्प से। एक पक्ष में जब आप लोप करेंगे, इसमें शी का ई तो पर में रह ही गया, शकार तो चला गया लसक व तदिते से, तो पर में तो दीर्घ इकारांत तो बच ही गया। और यहाँ पर विकल्प से जब लोप करेंगे आकार का, तो जिस पक्ष में लोप होगा, लोप पक्ष में क्या होगा? अह हलंत वाला और नकार ऐसा, और इकार है मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अहनी, अहनी, और हकार जो है इसमें हलंत है। ठीक है, अहनी रूप से आ गया। और दूसरे में जो अहनी, थोड़ा आकार बोलने के लिए थोड़ा खींच के बोला हमने जानबूझ के, ताकि बोध हो। दूसरे में जो अभाव पक्ष जो होगा, अर्थात जिसमें लोप नहीं होगा, हकार उत्तरोत्तर आकार का लोप नहीं होगा, उसमें तो अहनी रूप सिद्ध हो जाएगा, उसमें हलंत नहीं होगा। ठीक, अब जो है अहन धन सु औ हो गया। जस की स्थिति ले आते हैं। जस की स्थिति में आपके पास सूत्र है जस शसो शी, शी नहीं शी, जस शसो शी। तो जस को शी आदेश कर लीजिए, जस शसो शी से जस को
शी आदेश कर लीजिए। शी आदेश करने के बाद जो है, अब यहाँ पर आपको चूंकि सी सर्वनाम स्थान से आपको क्या हो गया, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लेते हैं हम। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का लाभ क्या उठाएंगे, यहाँ पर सी सर्वनाम स्थानम से जो हमने सर्वनाम संज्ञा की, लाभ ये उठाएंगे, सर्वनाम स्थाने का संबुद्धौ क्या करता था, सर्वनाम स्थान में असंबुद्धि में, यानी संबुद्धि से भिन्न में सर्वनाम स्थान हो और संबुद्धि से भिन्न हो, ऐसी स्थिति में वो उपधा को दीर्घ करता था। ऐसी स्थिति में उपधा को दीर्घ करता था। तो उपधा दीर्घ क्या होगी, हकार उत्तरोत्तर आकार की उपधा दीर्घ हुई तो आहान हो गई, और पर में ई बच गया शी का, तो अहानी ऐसा रूप सिद्ध हो गया। ध्यान रखना, अहनी 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 ये दोनों जो रूप सिद्ध हुए, प्रथमा के द्विवचन में इनमें दीर्घ इकार है, और प्रथमा के बहुवचन में जो प्रथमा के बहुवचन में जो रूप सिद्ध हो रहा है अहानी, ऐसे हकार भी जो है वो दीर्घ है, हकार उत्तरोत्तर आकार भी, और नकार उत्तरोत्तर जो इकार है वो ह्रस्व है। तो ये थोड़ा सा उच्चारण में भी ध्यान रखेंगे और रूप सिद्धि करने में भी ध्यान रखेंगे। अब जो है अम में भी आप सम और नपुंसकलिंग से कर लेंगे, तो उसमें भी कुछ आपको बताने की जरूरत है नहीं। अम में वैसा ही रूप बनता है जैसा सु में, क्योंकि दोनों में, सु में और अम में सम और नपुंसकलिंग से लोप ही होता है, लुक होता है, तो वहां कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। औ की आपने बना ही लिया अभी, औ का रूप, उसमें भी कुछ बताने की जरूरत अभी आपको है नहीं। और जस शसो सी की वजह से जस और शस में भी एक जैसा ही रूप बनता है, तो वहां भी अहानी रूप बन गया। ये तो आप एक जैसे ही बनाते आ रहे हैं, तो उनको बार बार बताने की जरूरत है नहीं। अहन धन टा की स्थिति आ गई। अहन धन टा की स्थिति में भा संज्ञा तो हो ही गई, क्योंकि आजादी प्रत्यय में भा संज्ञा हो ही जाएगी अच्छी वंश। भा संज्ञा होने के बाद में यहां पर आपको जो सूत्र आपको हमने अभी लगवाया था, विभाषा की श्यो हो, वह नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता वो, क्योंकि पर में आपको ना तो घी मिल रहा है, ना तो घी मिल रहा है, ना शी मिल रहा है। घी भी नहीं मिल रहा और शी भी नहीं मिल रहा, लेकिन लोप कराना हमें जो है यहाँ अभिष्ट है, लोप कराने की हमें आवश्यकता है। तो कोई और सूत्र हम देख लेते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र उपलब्ध है, अल्लोपो अनहा। अल्लोपो अनहा कर देगा। अल्लोपो अनहा में सामर्थ्य है ऐसी, वो पर में इस तरह की बात नहीं कह रहा गी और शी वाली, उसने तो सीधा सीधा बोल दिया कि अंग का अवयव जो हो, अंग का अवयव जो सर्वनाम स्थान से भिन्न हो, सर्वनाम स्थान से भिन्न हो। देखो सर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थान है ना, असर्वनाम स्थान तो सर्वनाम स्थान से भिन्न हो ही गया। और यजादि यजादि अर्थात भा संज्ञक की बात कर रहा है, ऐसे अन में अकार का लोप कर लीजिए, तो बड़ा आसान है। बोले अन्यस्य अन्ते तादृश्यस्य भा संज्ञकस्य उपदा अकारस्य लोपः भवति, अर्थात भा संज्ञक की उपदा को, और ऐसी कंडीशन मांगी नहीं पर निमित्त में कि पर में आपको जो है गी मिले, या तो अल्लोपो अना से कर ले, और नित्य कार्य करेगा ये, इसमें दो रूप नहीं बनेंगे, विकल्प से नहीं करेगा। तो अहन धन टा की स्थिति में अल्लोपो अना से अन के आकार का लोप कर लीजिए। अन के आकार का लोप हुआ तो रूप क्या बन गया, अहना, अहना ऐसा। अहन धन भ्याम की स्थिति में आ जाइए। अहन धन भ्याम की स्थिति आ गई है। अहन धन अहन व्याम की स्थिति में आपके लिए एक नया सूत्र प्रकट हो रहा है, जो विशेष कुछ कार्य कराएगा। सूत्र भी उसी नाम से, अहन, सूत्र भी इसी नाम से है। सूत्र है कितना, 8 2 कितना है, 68, 68 68। अहन है, एक ही पद है षष्ठी का। क्या कह रहा है सूत्र, इसमें अनुवृत्ति आ रही है ससदृशो रूह से, और पद का अधिकार चल रहा है यहाँ पर, तो पदस्य पद हमें ऐसे ही मिल जाएगा। और अंते की भी अनुवृत्ति आ रही है,
अंत्य पद की भी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। तो ये अनुवृत्ति के पद आपको पता चल गए। अब आप वृत्ति इसकी ध्यान पे दे सकते हैं, ध्यान से बना सकते हैं। क्या कह रहे हैं? अहन, अहन इत्यस्य, देखो इसमें अहन नित्यस्य लिख रहा है ना, अहन नित्यस्य दिख रहा है वृत्ति में, तो इकार को नकार हुआ है ना, अहन नित्यस्य लिख रहा है, दो नकार दिख रहे होंगे ना वृत्ति में। जी। किससे हुआ है ये? याद आ रहा है? ये है अहन इत्यस्य, ये अहन इत्यस्य से अहन नित्यस्य बन गया। कौन से संधि सूत्र से हुआ? याद हो तो याद नहीं आ रहा। गमो अर्स्वादिति गमो नित्यम से तो नहीं हो गया? सोच लेना। पर में आज मिल रहा है ना? हाँ जी। गमो अर्स्वादिति गमो नित्यम, चेक कर ला अच्छे से बनाते। अहन नित्यस्य रू पदांत। क्या कहना चाह रहे हैं कि पदांत में अहन के नकार के स्थान पर रू आदेश हो जाए। पद संज्ञा तो इसकी यहाँ हो जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, तो पदांत मिल गया। और पदांत में क्या कह रहे हैं? अहन शब्द को क्या कर दीजिए? रू आदेश कर दीजिए। नकार को रू आदेश करवा रहे हैं, ध्यान रखना, रेफ नहीं करा रहे, रू करा रहे हैं। कर दो, रू में से फिर रेफ बच जाएगा, वो अलग बात है। और ऐसी स्थिति में जब रू में से रेफ बच गया आपके पास में, तो आपको सूत्र पता है हसीच। हसीच क्या करता है? पर में हस रहने से रेफ के पूर्व में तो अत मांगता है, रेफ के पूर्व में तो अत मांगता है, और पर में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण मांगता है। ऐसी स्थिति में वो रेफ को उत्तु कर देता है। ठीक है, रेफ को उत्तु कर दीजिए, ऊ दोनों में आध गुणा लगा दीजिए। क्या हो गया? अहो मिला दीजिए, अहो व्याम, ऐसा रूप सिद्ध हो गया। अहो भी, अहो व्य, फिर आगे क्या आ गया? बाकी तो कोई आपको ऐसा कुछ उसमें है नहीं। आगे जाके जहां भी आप कार्य कराते जाएंगे, ओ व्याम ओ भी, अहन आया, अहन में आपको क्या है? गे है तो उसमें अहन हो जाएगा, गस है तो उसमें आपको गसी है तो अस रह जाएगा, तो अहनहा हो जाएगा। कोई विशेष इसमें कार्य नहीं होगा। इस प्रकार जो है आप ये रूप सिद्ध करते चले जाएंगे। हकार उत्तरोत्तर आकार का लोप भी करते जाना साथ साथ, तब न बनाना। ऐसा नहीं कि पहले बना दो। हकार उत्तरोत्तर आकार का लोप अल्लोप होने से कर लेना, क्योंकि अल्लोप होना ऐसी कोई कंडीशन मांगता नहीं है, पर में ऐसा ही हो। लेकिन जब आपके सामने अहन धन गी आएगा, गी से पहले की हम बात कर रहे हैं। गी, अच्छा, गी से पहले आपको अहोभ्यम अहोभ्यः ये सब बन गया, आहना आहना अहोभ्यः बन गया। षष्ठी में आप जो है फिर आहना बना दिया, फिर अहनोहो बना दिया, अहनाम बना दिया। आम आने से कोई यदि कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम बना के दिखा देंगे। इसमें कोई कठिनाई हो तो बताइए, क्योंकि रूप में और कुछ है नहीं। हकार उत्तरोत्तर आकार का लोप अल्लोपो अना से करना है, बस अल्लोपो अना से होना है। और फिर सीधा जो है आगे नकार है हलंत, और पर में मिल रही है आजादी विभक्ति। अस मिल गया गसी गस का तो, और टा का आ मिल गया, इसका गे का ए मिल गया, तो मिलाना मात्र है और कुछ तो हुआ नहीं कार्य। अब सप्तमी में जब हम आते हैं, सप्तमी में गी आ गया, गी आते ही अल्लोपो आना नहीं लगेगा। यहाँ पर यहाँ लगा लीजिए विभाषा गिश्यो, यहाँ रूप दो बन जाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि गी आ गया ना, गी से पहले तो बना लेते हैं अल्लोपो आना से, तो गी में दो रूप बन गए, अहनी अहनी। ऐसे एक में जो हकार जो है वो, अब ये लिखते जो हो ना आप, लिखने में ये सावधानी रखा करो कौन सा वर्ण कहाँ है आगे पीछे। अहनी अहनी में हकार के ऊपर मात्रा नहीं है और नकार के ऊपर मात्रा है आखिरी में। हकार तो यहाँ पे जो है हलंत ही है एक में, हाँ दूसरे में हलंत नहीं है, क्योंकि उसमें आकार का लोप नहीं हुआ, क्योंकि विकल्प से लोप करता है ना ये तो ऐसी स्थिति में देख लेना। हे अह, हे अहनी, अहनी, हे अहनी, हे अहानी, हे अहानी, इसमें नकार जो है, नकार उत्तरोत्तरी कार जो है वो ह्रस्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द आ गया दंडी। अब दंडी के रूप आप पहले ही बना के आए हुए हैं, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, ध्यान देना। छोटे छोटे व्याकरण में एक विसर्ग का अंतर भी पूरा खेल कर देता है, इसलिए बड़ा ध्यान देना है।
ये दंडी शब्द किस लिए है? कहते हैं दंडो अस्यास्तीति, दंडी। इसमें जो है एक सूत्र है अतः इनि ठनऊ, अतः इनि ठनऊ से ही ठिन प्रत्यय होता है इसमें। तो दंडिन ये शब्द है क्या वास्तव में? ये दंडिन जो है, पहले आपने जो दंडिन पढ़ा था, पहले आपने वहां रूप जो दंडी पढ़ा था, दंडी, क्योंकि दंडी यहां भी रूप बनेगा, यहां भी रूप दंडी बनेगा दंडिन से। वहां जो दंडी बना था यहां दंडी बनेगा, वहां दंडी बना था यहां दंडी बनेगा। और शब्द एक जैसे से हैं लेकिन अंतर है। वहां दंडी का मतलब होता था कि जो दंड को धारण करते हों उनका नाम था वहां पर दंडी। जो संबोधन वहां पर था, वो संबोधन करते थे हम, तो वहां था हे दंडी, ऐसा। यानी जो दंडी स्वामी हैं, जो दंड धारण करते हैं, उनके लिए था पुल्लिंग में। लेकिन यह नपुंसक लिंग में जो है, ये दंडी किसके लिए है? दंडी धारण करने वाले जिस कुल में होते हों। हाँ, अस्यापत्य दंडी धारण करने वाले जिस कुल में होते हो, जिस कुल में दंडी स्वामी होते, ये कुल का नाम है। ये दंडी जो है, दंडी धारण करने वाले कुल को दंडी बोलेंगे। दंडी स्वामी जहां होते हो उस कुल को दंडी बोलेंगे। ये उस तरह से, ठीक है, शब्द आ गया। तो ये कुल के लिए है, ये दंडी स्वामी के नहीं है। जिस कुल में दंडी स्वामी होते हो ऐसा कुल। अब ऐसा कुल तो देखा है आपको, यदि ऐसे कुल की चर्चा, तो आपके जो समझो ये अपनी विद्यारण मुनि जी हैं, इनके भाई भी दंडी स्वामी हुए। हाँ, दोनों की है ना, दोनों भाई तो थे, तो पंचदशीकार दोनों भाई तो हैं, और कुल तो एक ही कुल में हुए कि नहीं हुए, तो दंडी स्वामी उनके कुल को कह सकते हैं। ऐसी परंपरा रही है। चलो, दंडिन, दंडी हो गया हमारा प्रातिपदिक है, दंडिन धन सु। दंडी धन सु में सु का लुक कर लीजिए समोर नपुंसकाच से, और न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का भी लोप कर लीजिए। तो क्या रह गया? दंडी। तो प्रथमा का रूप आपका क्या बन गया? दंडी। अब दंडी, अब संबोधन ले आइए। संबोधन तुरंत इसलिए ले आए क्योंकि इसमें एक वार्तिक लगेगा। तो वो वार्तिक एक लगेगा, जो वार्तिक आपकी इसमें जो दे रखा है ना, यहाँ वार्तिक तुम्हारी लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप उस वार्तिक को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में वो वार्तिक नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप इसको समझ लेंगे, लिख लेंगे। तो हे दंडी, हे दंडिन धन सु, ऐसी स्थिति आ जाएगी। सु का लुक और नकार का लोप यहां पर प्राप्त हो गया। सु का लुक होते ही न लोप प्रातिपदिकांतस्य से। लेकिन ऐसी स्थिति में ही जो है यहां पर क्या हुआ? निषेध कर दिया। न की संबुद्धयो ने नकार का लोप उसने कर दिया, लोप कर दिया। किस किस स्थिति में नकार का लोप वो करते थे? गी हो और संबुद्धि हो में नकार का लोप नहीं हो। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में फिर जब निषेध हो गया, फिर से जो है वार्तिक के द्वारा जो है लोप भी करा देंगे और एक पक्ष में लोप को छोड़ भी देंगे, अर्थात विकल्प से कार्य करा देंगे। अर्थात नगी संबुद्धियों ने निषेध जो किया था उसी को विकल्प से कार्य करा देंगे वार्तिक के द्वारा। संबुद्धौ नपुंसकानाम न लोपो वा वाच्यः। क्या कहता है ये वार्तिक? संबुद्धि यदि पर में हो, हे दंडिन धन सु की स्थिति चल रही है, कह रहे हैं संबुद्धि यदि पर में हो तो नपुंसक लिंग के जो रूप हैं इनमें, यानी नपुंसकों के नकार का विकल्प से लोप हो। ऐसे नहीं हो, विकल्प से लोप हो। ठीक है, विकल्प से लोप कराएंगे तो एक पक्ष में जिसमें लोप हो जाएगा वहां संबोधन हो जाएगा हे दंडी, और जहां लोप नहीं होगा, जहां लोप नहीं होगा, लोप अभाव पक्ष में रूप हो जाएगा हे दंडिन। तो एक पक्ष में हो गया हे दंडिन और एक पक्ष में हो गया हे दंडी। इस प्रकार दो रूप जो है संबोधन में बनेंगे इसी वार्तिक के द्वारा। ये आप लोग अपनी पुस्तक में अंकित कर लेना, लिख लेना। संबुद्धौ नपुंसकानाम न लोपो वा वाच्यः। ठीक है, अब जो है दंडिन धन औ की स्थिति आ गई। संबोधन का औ मानोगे तो भी बात बन जाएगी, वैसा औ मानोगे आप तो भी बात बन जाएगी। औ की स्थिति ले लीजिए, दंडिन धन औ। दंडिन धन औ की स्थिति में
आप औ को शी आदेश फिर से करा लेंगे नपुंसककाच से, ये तो आप जान ही गए। शी में ईकार रह गया, दीर्घ ईकार, और मिला देंगे तो दंडिनी। दंडिन धन, जस जस का बचा अस, दंडिन धन जस, जस को जस असोसी से शी आदेश, दंडिन धन शी। दंडिन धन शी होने के बाद सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से उपधा को दीर्घ कर देंगे। उपधा क्या है? ईकार, उपधा ईकार है, दंडी में जो ईकार है दीर्घ कर देंगे तो दंडीन हो जाएगा। अब दंडीन होने के बाद में शी का जो ईकार बचा था, ईकार नहीं ईकार जो बचा था वो अभी मिला देंगे तो क्या होगा? दंडीनी, ऐसा रूप सिद्ध हो गया। हाँ ठीक है, हो गए रूप इसी प्रकार सारे सिद्ध। बाकी कोई और इसमें ऐसा कार्य है नहीं, सब मिलाने का ही कार्य है। दंडी, दंडिनी, दंडीनी, दंडी, दंडिनी, दंडीनी, दंडिना, यहाँ तो सिद्ध मिलाया है नकार आकार को, बस टा का आ। दंडीभ्याम, यहाँ दंडी जो दंडी आ गया था हमारा नकार का लोप होने के बाद में भ्याम में मिला दे। दंडीभ्याम, दंडीभिः, दंडिने, दंडीभ्याम, दंडीभ्यः, दंडिनः, दंडीभ्याम, दंडीभ्यः, दंडिनः, दंडिनोः, दंडिनाम, दंडिनी, दंडिनोः, दंडीषु। हे दंडी, हे दंडिन, दो रूप बन गए थे संबोधन में। हे दंडिनी, हे दंडिनी, ऐसा रूप जो है सिद्ध हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोई इनमें कठिनाई आपको नहीं जान पड़ेगी, क्योंकि पूर्व में आपकी सारी भूमिका सूत्रों की जब तैयार है तो इसमें और कोई कठिनाई है नहीं। आगे जो है शब्द आ रहा है शब्द है सुंदरा पंथानो यस्मिन तत्सुपति नगरम। अर्थात क्या? जिस नगर में बड़े सुंदर सुंदर रास्ते हों, बड़े सुंदर सुंदर पथ हों। बहुव्रीहि समास है। शब्द है हमारा सुपथिन। सुपथिन प्रातिपदिक है। सुपथिन प्रातिपदिक कैसे है, उसकी व्याख्या क्या है? बोले सुंदराः पंथानो यस्मिन तत् सुपथि नगरम। सुंदर पंथ, पंथानो क्या मतलब? मार्ग, जिसमें ऐसे को क्या बोलेंगे? बोले सुपति नगरम। ठीक है, तो प्रातिपदिक क्या है? सुपथिन। नगर के लिए संबोधन ही है सुपथिन, ध्यान रखना, नगर के लिए है सुपथिन, जिसमें सुंदर रास्ते हों, बड़ा सुंदर कोई शहर हो, स्मार्ट सिटी कहते हैं ना, लेकिन वो तो स्मार्ट अलग चीज होता है, सुंदर अलग होता है। सुपथिन, अब शास्त्रों में देखोगे तो रामराज के समय पे कैसी अयोध्या का वर्णन है, और फिर वहाँ कुछ जमती है बात, सुपथिन वाली बात वहाँ कुछ जमती है, लेकिन अभी तो कहीं प्राय देखने में जमती नहीं है कहीं। सुंदर रास्तों में तो सुंदर शब्द का बड़ा गंभीर अर्थ है। सुपथिन धन सु, स्मार्टनेस में और सुंदर होने में अंतर है। जैसे स्वच्छता में, स्वच्छता कहते हैं ना, स्वच्छ अभियान, स्वच्छता में और शुद्धता में अंतर है। स्वच्छ दिख सकता है, शुद्ध ना हो, आपने इसको स्वच्छ कर दिया, बाहर से सफाई कर दी, लेकिन जरूरी शास्त्रीय ढंग से वो शुद्ध नहीं होगा, दिखने में स्वच्छ होगा लेकिन शुद्ध नहीं होगा। तो स्वच्छ में और शुद्ध में अंतर है। इसी तरह सुंदर में और स्मार्ट में अंतर है। कोई कहने लगे कि स्मार्ट सिटी को ही हम सुपथिन कह देंगे, ऐसा नहीं कह सकते भाई। सुंदर रास्तों का मतलब कुछ और होता है, कोई सात्विक अर्थ उसमें निकलेगा। ठीक है, सुपथिन धन सु, यहाँ तो खाली सुलुक करना है, समोर नपुंसककाच से नकार का लोप कर देना है तो सुपथि। सुपथिन धन औ, सुपथिन में आप इसको औ को शी आदेश कर लीजिए नपुंसककाच से, ई कार बच गया, और ई कार बचने के बाद में सुपथिन धन ई रह गया। सुपथिन धन ई की स्थिति में भ संज्ञा तो यथि हमसे यहाँ हो गई। भ संज्ञा से होने के बाद में बस्य टेर लोपः सूत्र आपको यहाँ लगा देना है। बस्य टेर लोपः क्या कर देगा? इसकी भ संज्ञक जो है इसकी टी का लोप कर देगा। तो इसमें सुपथिन में टी तो क्या है? इन, तो इन का लोप हो जाएगा। तो इन का लोप होने से सुपथ बचेगा। सुपथ में फिर ई मिला दोगे तो सुपथी, ऐसा बन जाएगा। सुपथिन धन जस, सुपथिन धन जस की स्थिति में जस सोशी से शी का ई, शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के बाद में आपने सूत्र पढ़ा था इतोत सर्वनाम स्थाने। इतोत सर्वनाम स्थाने क्या करता था? ईकार को अकार, ईकार को अकार आदेश करता था। और एक और सूत्र पढ़ा था आपने थ्यो नतः, वो क्या करता था? थकार को
नथो आदेश करता था, एक नकार और जोड़ देता था थकार में। तो पहले सर्वनाम संज्ञा कर लेंगे, सर्वनाम संज्ञा करने के बाद में तो सर्वनाम स्थाने से इकार को आप अकार बना लेंगे। ये दकार उत्तरोत्तर इकार जो है वे इकार है ना, इसको अकार बना लेंगे तो सुपथ हो जाएगा। ये सुपथ और नकार भी चल रहा है साथ में, सुपथन हो जाएगा। और थो नथा से थकार को हम क्या बना लेंगे, नकार बना ले, नथो बना देंगे। तो ये जो सुपथ था ये सुपथन था, उसमें सुपंथन हो जाएगा। सुपंथन की स्थिति में परमेशी का ई भी चल रहा है तो क्या हो जाएगा, सुपंथानी, ऐसा। बाकी रूप से हाँ उसी तरह सिद्ध कर लेंगे। सुपथी सुपंथानी, सुपथी, क्योंकि द्वितीय तो बिल्कुल वैसी की वैसी सिद्ध होती है। सुपथी सुपंथानी, टा में सुपथ है, सुपथ तक ही चलाएंगे उसको। ईकार को अकार आदेश कर देंगे, नकार का लोप कर देंगे और टा से आ को मिला देंगे तो सुपथा, सुपतिभ्याम, सुपतिभ्याम हो जाएगा सुपति की स्थिति में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वो भ्याम की स्थिति में नहीं लगेगा। तो सुपतिभ्याम, सुपतिभि, सुपथे, सुपतिभ्याम, सुपतिभ्य, इकार को अकार नहीं होगा ना भ्याम की स्थिति, सुपतिभ्याम, सुपतिभ्य। इसी प्रकार जो है सुपतः, सुपथो, सुपताम, सुपथी, सुपथो, सुपतिषु, हे सुपथी, हे सुपतिन, हे सुपति, हे सुपंथानी। इस प्रकार जो है आपके रूप जो है सिद्ध हो जाएंगे। ये नपुंसकलिंग के आपका जो है यहाँ पर नकारांत जो है पूरा हो रहा है। अब एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, आपका शब्द जो है वो आप बोलते हैं ना ऊर्जा, ऊर्जा शब्द एनर्जी, उसी तरह का वही शब्द जो है ऊर्ज है। प्रातिपदिक है क्या, ऊर्ज। ऊर्ज प्रातिपदिक है। बल, तेज, ऊर्जा जो आप बोलते हो सामान्य हिंदी में। धातु है ऊर्ज बल प्राणयोहो, ऊर्ज बल प्राणनयोहो। चुरादी गण की उभयपदी धातु है। क्विप प्रत्यय करने से, क्विप का सर्वापार लोप होने से ऊर्ज मात्र शेष बच जाता है। तो उसमें और तो कुछ है नहीं, ऊर्ज बल प्राणनयो हो है और चुरादी गण की धातु है। क्विप प्रत्यय करने से सर्वापार लोप हो गया, ऊर्ज शब्द रह गया। ऊर्ज में सु ले आइए, ऊर्ज में सु प्रत्यय ले आइए। सु प्रत्यय लाने के बाद में सु का लुक कर लीजिए समोर नपुंसकाच से, अब तो कोई कठिनाई नहीं है। ऊर्ज रह गया। ऊर्ज की स्थिति में चोहो कुहु सूत्र आपको पता है। जब भी कोई पदांत में अर्थात पद संज्ञा तो इसकी हो ही जाएगी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से। ये तो आपको पूर्व के पाठ में बताया था कि अंग कार्य के लिए नालुमता अंग से निषेध कर सकता है, पद संज्ञा का निषेध नहीं कर सकता नालुमता अंग से, क्योंकि नालुमता अंग से आके खड़ा हो जाता था ना जब लुक स्लू लुप हो। लेकिन फिर बताया था आपको कि अंग कार्य के लिए करेगा, पद संज्ञा के लिए नहीं करेगा। अर्थात सु का लुक हुआ है तो उसकी लुक होने के बाद जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से पद संज्ञा हो गई। ये जो बात हम बता रहे हैं समझ आ रही है ना? तो फिर पद संज्ञा हो जाने पर हमारे पास जो सूत्र है उपलब्ध, जब भी हमें चवर्ग का कोई वर्ण मिल जाता है तो चवर्ग का अंत में पद के अंत में जब हमें चवर्ग का कोई वर्ण मिल जाता है तो हमारे पास होता है चोहो कुहु। चोहो कुहु क्या कहता है कि चवर्ग कब मिले, पदांते। चवर्गस्य पदांते कवर्ग स्यात् झलि च, मतलब जब उसको झल पर में मिल जाए या पदांत मिल जाए, ऐसी स्थिति में चवर्ग को वो कवर्ग आदेश कर देता है। तो ठीक है, पद संज्ञा यहाँ हो गई है तो चवर्ग को कवर्ग आदेश कर देंगे। तो चवर्ग का जकार है तो जकार को कवर्ग का गकार आदेश हो जाएगा। तो ऊर्ज में जो है उर्ग हो गया। अब विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करके वावसाने से यहाँ पे चरत्व कर देंगे। चरत्व करने से वर्ग का प्रथम वर्ण बैठ जाता है तो क्या बैठ गया वहां पे, उर्क उर्ग, दो रूप बन गए, उर्क उर्ग। ठीक है, उर्क उर्ग दो रूप बनने के बाद में ऊर्ज की स्थिति में औ प्रत्यय आ गया। औ प्रत्यय में फिर से आप नपुंसकाच से औ को शी आदेश कर देंगे। शी आदेश का इकार बच गया, खाली मिलाना मात्र है, ऊर्जी बन गया। ऊर्ज धन जस आ गया, जस में आप जस सो शी से
शी आदेश कर देंगे, शी का सकार लसक व तदिते अदर्शनम लोप तस्य लोप, इकार बच गया। इकार में क्या हो गया, ऊर्ज। इकार को आप जब होगा, अब यहाँ पर आपको एक समझे एक चीज यहाँ पर देखने जैसी है थोड़ा, इसीलिए हम बोर्ड पर लिख देते हैं, क्योंकि खुद ग्रंथकार ने ही उस बात पर विशेष जब टिप्पणी कर दी तो उस बात को फिर समझाने जैसा रह ही गया। तो ग्रंथ की हम तो पंक्ति से पंक्ति पकड़ के चल रहे हैं ना, तो ऊर्ज ध्यान देंगे, ऊर्ज है प्रातिपदिक हमारा, और ऊर्ज की स्थिति में अभी यहां पर जब हमारा जस आया, जस में से शी में से जब ई रह गया, ई रहने की स्थिति के बाद जो है आपको ऐसी स्थिति में सूत्र जो बहुवचन में आप लगाते आ रहे हैं वो लगाते आ रहे हैं नपुंसकस्य झलचः। याद आ रहा है ना, नपुंसकस्य झलचः लगाते आ रहे हैं। नपुंसक लिंग में झलंत हो अजंत हो, उससे पर में उसमें जो है आप नुम का आगम करते आ रहे हैं। नपुंसकस्य झलचः सूत्र से आप नुम का आगम करते आ रहे हैं। तो ये जो नुम का आगम जो होता है, ये नुम का आगम क्या है, मित है कि नहीं है? तो जब ये मित है तो मित तो अंत्यात परा से कहां बैठता है, अंतिम उल के पर में, अंतिम अच से, अल नहीं बोलो, अच बोलो, अंतिम अच से पर में। अच्छा, अंतिम अच यहाँ क्या है, उकार है कि नहीं है? तो नुम में क्या बच गया, नकार बच गया केवल। नुम में जो नकार बच गया, ये नकार कहां बैठ गया, ऊ, और हलंत नकार बचा नुम में, नकार बैठ गया। और फिर जो है ये जकार के ऊपर रेफ बैठा हुआ है, ये इस तरह से। तो ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई, और ई जो है आपका, उसको आपने मिला दिया, ई जो है उसको आपने मिला दिया। अब जो बात बताने जैसी है यहाँ पर, वो ये बात बताने जैसी है कि ईकार मिलाने के बाद में, जकार में जब ईकार हमने मिला दिया, प्रथमा के बहुवचन की चर्चा ही चल रही है, तो ईकार मिलाने के बाद में यहाँ पर जो उच्चारण प्राय गलती कर देते हैं उच्चारण करने में, वो कैसे कर देंगे, उर्नजी बोल देंगे उसको। प्राय उच्चारण करने में क्या बोल देंगे, रेफ पहले बोल देंगे नकार से, उर्नजी बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नुम का आगम अच के बाद में हुआ है, अर्थात रेफ से पहले नकार बैठा हुआ है। बात समझ में आई कुछ? नकार जो है वो ऊ के ठीक बाद बैठा हुआ है, तो पहले नकार का उच्चारण करो, उन्रजी बोलना चाहिए, पहले नकार का उच्चारण करना चाहिए, उन्रजी, उर्नजी नहीं, उन्रजी। नकार का उच्चारण रेफ से पहले होना चाहिए, यही बताने की बात थी। उन्रजी होना चाहिए उच्चारण, उर्नजी नहीं होना चाहिए, ये गलती करते हैं। खुद जब ग्रंथकार ने भी इस बात को कहा, इसी वजह से कहा कि कहीं उच्चारण में गलती ना हो जाए। आप अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में देखिए, आपको इसी सूत्र पर की वृत्ति में देखिए, वृत्ति में क्या लिखा हुआ है, नरजानाम संयोगः, और उस पे 8 नंबर की टिप्पणी दी हुई है। 8 नंबर टिप्पणी पे आ जाइए। 8 नंबर टिप्पणी कह रही है, ऊर्ज शब्दात जशसो शादेशे जलंत लक्षणे उकारात पर नुमागमे नकार रेफ जकाराणाम, नकार रेफ जकाराणाम। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि ये नकार की रेफ की और जकार की, इनकी संयोग संज्ञा है। 3 हलंत बैठे हैं यहाँ पर, ध्यान देना। पहला नकार है हलंत, दूसरे नंबर पर हलंत, इसीलिए बोलना पड़ा उनको, नहीं तो वो ये जो उन्होंने बोला है नरजा नाम जो बोला है, नर रेफ को पहले रख लेते हो, यदि रेफ पहले उच्चारित करना होता उसको रंजा नाम बोल देते, नहीं, नकार जो है वो पहले है। बात समझ में आ गई? नकार का उच्चारण जो है इसलिए ऊ के बाद ठीक बाद करना और रेफ का नकार के बाद करना, यानी उन्रजी बोलना, उन्रजी ये नंबर, उर्नजी मत बोलना, उन्रजी बोलना, नकार का उच्चारण पहले करना। बस हो गए रूप सिद्ध, बाकी तो और इसमें कोई थी नहीं, यही एक विशेष बात थी जो बताने जैसी थी। ठीक है, उर्क उर्ग उर्जी, उर्नजी, उर्क उर्ग उर्जी, उर्नजी, ऊर्जा, उर्ग भ्याम, ये गकार आ गया ना भ्याम में, और वहां वाव से आने लगेगा, नहीं तो उर्ग तक ही है। उर्ग भ्याम उर्ग भी, उर्जे उर्ग भ्याम उर्ग्भ्यः, उर्जः उर्ग भ्याम उर्ग्भ्यः, उर्जः उर्जोहो, उर्जाम, उर्जी उर्जोहो, ये इसमें ककार कर लेना चरत्व करके, और ये जो है उक्षु। हे उर्क, हे उर्ग, हे उर्जी, हे
उनर्जी, हाँ उनर्जी, उनर्जी, हाँ ना पहले बोल देना, ऐसा नहीं कि पीछे से बोलते आ रहे हो क्रम बन गया तो उर्नजी बोल दो, उर्नजी नहीं, हे उन बोल के, अभी तो ना में आ बोल रहा है, जब पूरा बोलेंगे तो नहीं मिला हे उनर्जी ऐसे, क्योंकि 3 हलंत हैं ये, और पहला हलंत इसमें नकार है, दूसरा रेफ है और तीसरा जकार है, ऐसे ऐसे। जकार के बाद फिर अकार है, तो उसमें अकार में इकार मात्रा है, अकार का है, इकार है, इस तरह से है ये। यदि लिखूं इसको मैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए बालकों को, ये उकार है, ये नकार है, हलंत है ये नकार, और ये जो है हलंत नकार के बाद रेफ भी हलंत है, और ये जकार भी हलंत है, और फिर ये इकार है, ऐसे है। जिसने देखा हो बोर्ड पे देख लीजिए। तो ये नकार का उच्चारण ही प्रथम आपको करना है, रेफ का उच्चारण बाद में करना है, ठीक। इस प्रकार जो है ये जकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का भी हो गया पूरा। अब जो है हमारा आता है तत्शब्द। तत्शब्द में, अच्छा ये शब्द सारे आसान है। तत्शब्द में जो है सु प्रत्यय ले आइए, सु का लुक कर लीजिए समूह नपुंसकलिंग से, लुक करने के बाद में फिर आप जो है वही आपका अवसान संज्ञा कर लीजिए और चरत्व कर लिए, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा और वावसाने से आप चरत्व कर लीजिए, तो रूप बन गया तत् तद। अब एक चीज है इसमें, तत् तद बनने के समय आप ये मत समझ लेना कि तदो सामान्यतयो से तकार को सकार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तकार को सकार आदेश, क्योंकि सु का लुक हो गया है, और सु का लुक वो मांगता है सुपर में, तदोह सा सामान्यतयो हो, क्योंकि जब भी हम ये तेदादी गण की बातें करते हैं तो एक बार हमारे मस्तिष्क में तदोह सा सामान्यतयो हो तो आ ही जाता है। जब ये सूत्र आता है हमारे मस्तिष्क में तो हमें फिर इसका पूर्व निमित्त और पर निमित्त पूरा देख लेना चाहिए, तो वो सु पर में मांगता है, लेकिन यहाँ सु का लुक हो गया, तो रूप जो है तत् तद ऐसा ही रह गया। तद धनाऊ की स्थिति में आप तेदादी नाम वहां से क्या कर लेंगे, दकार को अकार और तकार उत्तरोत्तर अकार, और दकार को जो अकार बनाया उनके बीच में अतो गुणे लगा लेंगे जो पर रूप कर देता है, खाली तकार हो गया। और जस को शी आदेश कर लेंगे, जस सो शी से, तो और नुम का आगम हो जाएगा। नुम का आगम आप जानते ही हैं, सर्वनाम स्थाने से संबुद्ध नुम का आगम कर ले, नहीं इसमें तो नपुंसकाच जलचा से हो जाएगा नुम का आगम, क्योंकि यहाँ तो जो है बहुवचन आ गया ना, यहाँ तो जस में नपुंसकाच जलचा से आप नुम का आगम कर लेंगे। नुम का आगम होने के बाद में सर्वनाम स्थाने च संबुद्ध हो तो उपदा दीर्घ आपकी कर देगा, तो उपदा दीर्घ करने के बाद में रूप सिद्ध हो जाएगा तानी। अच्छा, द्वितीय में भी फिर ऐसे ही बन जाएगा तत् तद ते तानी, तत् तद ते तानी। कोई कठिनाई तो नहीं है। तद धन जस में 3-4 सूत्र लगातार लगे हैं। पहले क्या हुआ है, तद को ता बना, पर रूप होने के बाद में तदादी लग के और पर रूप हो गए, फिर जस को शी आदेश हुआ, जस सो सी से शी आदेश करके शी बैठ गया, पर में जस के स्थान पर सकार लसक व तदिते से चला गया, केवल ई बच गया। ई की स्थिति में फिर अब यहाँ पर नुम का आगम हो गया नपुंसकाच जलचा से। वैसे तो जो वीडियो बना रहे हैं पूरे सूत्र लिख रहे हैं, उनको बहुत साधुवाद है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नुम का आगम उपदा दीर्घ कर लीजिए, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो से, क्योंकि सर्वनाम स्थान हो गया, उपदा दीर्घ शी सर्वनाम स्थानम से उपदा दीर्घ हो गई, तो तानी रूप सिद्ध हो गया। और फिर इसकी तृतीया में उसी तरह ता रह गया, और ता से पर में जो है ये टा है, टा में टा को इन आदेश कर ही देते हैं, तो तेन ताभ्याम चई ही तस्मई, क्योंकि इसकी क्या है, सर्वनाम संज्ञा भी है, सर्वादीनी सर्वनामानी में इसका पाठ आया है, तो वहाँ सर्वनाम न स्मयी आप सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ स्मयी आदेश कर लीजिए, तस्मयी ताभ्याम देभ्य। और वहीं पे गसी की ओर स्मार्ट स्मिनो लगा लीजिए पंचमी में, तो क्या बन जाएगा, तस्मात तस्माद ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो हो। आमी सर्वनाम ना सुट लगा लीजिए, सुट का आगम करने से तेषाम बना लीजिए, बहुवचन जल्लेत, और फिर जो है तेषाम सुट का आगम है, सकार को जो है इनको व्याम वो सकार को आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य सकार हो जाता है। प्रत्येक सूत्र आपको प्रस्तुत होना चाहिए। तस्मिन किसी की स्मार्ट तस्मिन आपने बताया था अभी, तो गी की स्थिति में स्मिन आदेश होता है, तस्मिन तयो हो तेषु, इस प्रकार ये इसके रूप सिद्ध। यद के रूप भी इसी प्रकार बनेंगे, यद माना जो, तद माना वह, यद माना जो। हाँ, नपुंसकलिंग में होता है ना अपना तत्त्वमसि, तो वो तत्व ये नपुंसकलिंग, ब्रह्म को नपुंसकलिंग के लिए होता ना, तो उसी से उसका तत्व उसका संबोधन होता ना, तत्त्व में वही तत्व है। तो यद आ गया, यद का क्या, यत और यद दोनों बन गए, तत् और तद जैसे था वैसे यत और यद बन गया। ये यानी यत यद, ये यानी ये नयाभ्याम, यही यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् 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 यस्माद् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां
यस्मिन योः येषु, ये भी इसी तरह हो गया। एतत् शब्द है नपुंसकलिंग में, इसका मतलब होता है यह है। एतत् शब्द के रूप भी उसी प्रकार बना लेंगे आप। एतद् एतद् एते एतानि एतद् एतद् एते एतानि एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इस प्रकार जो है आपके यहाँ दकारांत नपुंसकलिंग का भी पूर्णाहुति हो गई है। शेष कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रूप इसमें कई सारे हैं, सूत्र एक, रूप कई, ऐसे सब चलता है इसमें नपुंसकलिंग में। लेकिन रूप जो है वो एक तो मिलते जुलते हैं और बाकी जो है सूत्र आपके पूर्व में पढ़े हुए हैं, तो कठिनाई नहीं आएगी। बस पूर्व के सूत्रों की आपकी पुनरावृत्ति होती है। जो भी पूर्व का सूत्र होता है, यदि हमारे पढ़ाने के समय पे आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी कम होती है तो बाद में भी उसको अवश्य देखो और हमसे अग्रिम पार्ट में या फिर अलग से जो मैसेज आप भेज के अपनी एक्सरसाइज हमसे चेक करवाते हो, जो गृह कार्य आपको अभ्यास कार्य दिया जाता है, वो जो आप हमसे उसका कराते हो तो वो भी हम